हर दिन बदलाव आएगा सर। सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम ध्यान करते हो, तीनों टाइम शरीर में बदलाव दिखेगा, तब ध्यान की स्थिति सही है। ध्यान के अनुभव तो निराले हैं सर, ध्यान का रास्ता भी बहुत गहरा है। चेहरे के अंगों में अगर बदलाव आ रहे हैं तो पहली स्टेज पर हो, शरीर में बदलाव आ रहे हैं तो दूसरी स्टेज पर हो, जी हाँ, मानसिक रूप से बदलाव आ रहे हैं तो तीसरी स्टेज पे हो। लेकिन वही स्टेज कैसे पता लगाएं, कौन से है वो अनुभव, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों सभी आगे बढ़ जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो, इसका कारण आज पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, धरती से ऐसे हवा में ऊपर की तरफ ऊर्जा फ्लो करती है, आपका शरीर, रूह कांप उठेगी सर जब ये ऊर्जा उठती है। यही से पता चलता है एक सच्चा ध्यानी है। सामने खड़े व्यक्ति की पूरी डिटेल ऐसे सामने आ जाएगी, टीवी स्क्रीन की तरह माथे पर दिखने लगेगी सर। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार में ध्यान के उन स्टेजेस के बारे में। ध्यान के रास्ता बहुत गहरा है। जब ध्यान में हमारे विचार शून्य होते हैं, यानी कि जब हमारा मन मरता है, तो वह खुद को बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है। जब विचार बंद होने लगते हैं तो मस्तिष्क ढेर सारे विचारों को आपके सामने लेकर आता है, आपको उलझाना शुरू कर देता है। आप ध्यान में नहीं जा पाते हो। जो लोग, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से रहते हैं जीवन में और ध्यान भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति मन और मस्तिष्क के बहकावे में नहीं आते। प्रत्येक ध्यानी को ध्यान के अलग अलग अनुभव होते हैं। यह उसकी शारीरिक रचना और मानसिक बनावट पर निर्भर करता है कि उसे शुरुआत में किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। लेकिन ध्यान एक निश्चित स्तर पर जब चला जाता है, उसके बाद सभी के अनुभव लगभग समान ही होने लगते हैं। शुरुआती अनुभव में किसी साधक को ध्यान में आनंद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराइयां बढ़ती हैं, तो साधक को आनंद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में चेतना का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लोग भी बहुत ही लंबे समय से ध्यान कर रहे होंगे। आप भी यह चाहते होंगे कि कोई मुझे यह बताए कि ध्यान में मैं किस स्टेज पर आ चुका हूँ। अगर आपने यह जान लिया कि मैं ध्यान की कौन सी स्टेज पर हूँ, तो आप ध्यान की अगली स्टेज पर आसानी से चढ़ सकते हैं। ध्यान में जब आप कुछ दिन बिता लेते हैं, तो पहले अनुभव आपको आना शुरू हो जाते हैं। पहला अनुभव किस प्रकार आएगा, पहला संकेत क्या प्राप्त होगा, इसमें आपके पैर और दोनों लेग्स सुन्न होना शुरू हो जाएंगी। जब आप ध्यान की स्थिति में होंगे, तो सबसे पहले आपके पांव सुन्न होना शुरू होंगे। इसी से आप जान पाएंगे कि शरीर में चेतना बढ़ रही है और अब ध्यान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान क्या है कि आपका शरीर यहाँ है और आपका मन वहां। जब आपका मन आपके शरीर से दूर जाना शुरू होता है, आपकी आसपास की वातावरण वह भूलने लगता है, तब आपके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआती दौर में पहले आपके आसपास जो हवाएं बहती हैं, यह आपके शरीर को धीरे धीरे स्थिर बनाती हैं, शांत बनाती हैं, और ऐसे ही ये शून्यता धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलती है। इसके बाद आपकी ये अवस्था लगती है कि आपकी आंखें अपने आप ही बंद रहती हैं, आंखें खोलने का मन ही नहीं करता और आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं चारों तरफ से अंधेरे के कमरे में कैद हूं। इसी के बाद आप अपने शरीर को महसूस कर पाते हैं। यह साधक ये जान पाता है कि मैं अपने शरीर को एहसास कर रहा हूं, मैं अपने शरीर को फील कर रहा हूं। यह भी ध्यान का एक अनुभव है, अपने आप को महसूस करना। याद रखें, जब आप अपने शरीर को अंदर से फील कर पाते हैं, तभी जाकर आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद शुरू होता है सांसों का संपूर्ण खेल। फिर सांसों के साथ जुड़ते हैं और अपने शरीर की आप यात्रा करते हैं। अपने शरीर में जहां तक भी ये सांसें जाती हैं, इन सांसों के साथ आप जुड़े रहते हैं, इन सांसों का आप अनुभव करते हैं और इन्हीं सांसों के साथ जुड़कर अपने शारीरिक अंगों तक इन सांसों को आसानी से पहुंचाते हैं और इन्हें महसूस करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको बाहरी आवाजें कम सुनाई देती हैं और भीतर की ज्यादा, जैसे सांसों की आवाजों का सुनना अंदर से, जैसे आप हाँफ रहे हैं। पहले ये सांसों की आवाज नहीं सुनती थी, लेकिन अब इनकी गर्जना, सांसों की गर्जना आपको सुनाई देने लगती है, दिल की धड़कन आपको सुनाई देने लगती है, पेट में होने वाली हर हलचल आपको आसानी से सुनाई देना शुरू हो जाती है। इसी के बाद जाकर आपकी दोनों नाक के जो छेद हैं, वहां से ठंडी हवा आपके भीतर जाती है और गर्म हवा बाहर आती हुई अनुभव होती है। ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर का टेम्परेचर, अगर पूरी तरह से जितनी भी गर्माहट आपके अंदर है, वो धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर आ रही है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपके शरीर में शीतलता फैलना शुरू हो जाती है।
पूरा शरीर शीतलता से भर जाता है। आपकी पीठ, आपके कंधे, आपकी बाजू और आपके पांव पूरी तरह से ठंडा पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो अवस्था लगती है जब आपका शरीर जकड़न में जाना शुरू होता है। आपके हाथ, आपके पांव, आपकी लेग्स, पूरा शरीर एकदम से धीरे धीरे जकड़न में जाना शुरू होता है। फिर वो अवस्था आती है जब आप अपने शरीर को हिलाना पसंद भी नहीं करते, आप अपने शरीर में दर्द का एहसास ही नहीं करते। ये वो अवस्था होती है जिसमें शरीर तो बिल्कुल शून्य पड़ जाता है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति वही की वही रहती है। इसमें विचार तो चलते रहेंगे लेकिन शरीर स्थिर रहेगा। जैसे जैसे शरीर जकड़न में जाता है वैसे वैसे आपका ध्यान भी और ज्यादा गहराइयों में उतरने लगता है। इसके बाद जाकर आपकी वो स्टेज आती है जिसमें आपको हल्की हल्की बेचैनी, घबराहट का एहसास होता है, क्योंकि विचार बंद नहीं होते हैं लेकिन वो आपको उकसाते हैं, कभी अच्छे विचार तो कभी बुरे विचार। फिर आप लोग मानसिक रूप से ध्यान करते हैं। मानसिक रूप से कैसे? जो आपकी थर्ड आई है, उस थर्ड आई पर आप जब ध्यान बनाकर रखते हैं, इन सांसों को आप अपने दिमाग तक जब महसूस करते हैं तो ये सांसों की ठंडक धीरे धीरे आपके दिमाग तक पहुंचने लगती है और आपके मन के विचारों को धीरे धीरे शांत करती है। शुरुआती तौर में ये विचार ज्यादा होते हैं लेकिन कुछ दिन जब आप इसी अवस्था में बिताते हैं तो ये ध्यान लगना शुरू हो जाता है। आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे शून्य पड़ना शुरू हो जाते हैं। याद रखना, अगर आपके विचार शून्य हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब आप ध्यान से उठते हैं और दिन भर कोई भी कार्य करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश करें, कम से कम बातचीत करें। ऐसे में आपकी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती। इसके बाद जाकर आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आपको ऐसा लगता है बहुत बार कि मेरा शरीर हवा में उड़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत से साधक ऐसे हैं जो रीढ़ की हड्डी में बैंड ला देते हैं। जैसे ही रीढ़ की हड्डी में बैंड आता है तो शरीर में झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, जब वहां से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो आपके ध्यान में प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। रीढ़ की हड्डी के पास जुड़े हुए सुषुम्ना नाड़ी पर जो सातों चक्र हैं, उन सातों चक्रों के आधार पर आपको कलर्स दिखाई देते हैं। जैसे जैसे सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठती रहती है, ये चक्र जागृत होते रहते हैं। जैसे जैसे चक्कर जागृत होंगे वैसे वैसे आपको ध्यान में कलर दिखाई देंगे। इसके बाद आपकी अध्यात्म की दुनिया शुरू हो जाती है और जो भी होता है आपके माथे पर होता है। हर एक साधक के अनुभव अलग होते हैं लेकिन बीच का निचोड़ निकालकर आखिर में जब आपकी आत्मा, आपकी जीव आत्मा जो आपको नीला प्रकाश दिखाई देता है, तब वो अवस्था लगेगी कि जो आपका ये दशम द्वार है, इसके बीच में जो आपका ये थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, इसके बीच में ऐसा लगेगा कि जैसे वहां पे कोई सुई की तरह चुभन हो रही है, क्योंकि ये द्वार को धीरे धीरे भेदती है। ये दशम द्वार है जहां से हमारी आत्मा शरीर से बाहर का अनुभव प्राप्त करती है। यही वो अवस्था होती है जिसे आप समाधि ध्यान बोलते हैं। ये तब लगता है जब इस द्वार पर आपकी जीव आत्मा अटक जाती है और यहां से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। ऐसी अवस्था में आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं, कितने समय से ध्यान में बैठे हुए हैं। तो अभी मैं आप सभी को एक ऐसा ही ध्यान कराने जा रहा हूं जिसमें आप ध्यान की स्टेजेस में अगर उलझे हुए हैं, आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस ध्यान को करने मात्र से ही आपको आनंद मिलेगा। आप अपनी ध्यान की स्टेज से आगे बढ़ पाएंगे। तभी आप सभी इस ध्यान को करना चाहते हैं तो अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप बैठकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपकी दोनों आंखें बंद रहें और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहे। अब आप सभी अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपने माथे के बीचों बीच ध्यान को लेकर आए। माथे के बीचों बीच ध्यान को बना लीजिए। मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़े रहें। और अपनी सांसों को माथे के बीचों बीच महसूस करते रहें। मेरी आवाज के पीछे चलने वाला म्यूजिक आपको धीरे धीरे शांत कर रहा है, आपको रिलैक्स कर रहा है।
यह म्यूजिक आपको शांत करता जा रहा है। आप अपनी सांसें माथे के बीचों बीच फील कर रहे हैं। गहरी गहरी सांसें आपके अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। इन सांसों के साथ एक रहें। वेरी गुड। अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए। अपने पेट को महसूस कीजिए। अपने पेट का ध्यान करते हुए अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें और पेट पर होने वाले खिंचाव को महसूस करते रहें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांसों की ठंडक को पेट में महसूस कीजिए और अंदर ही सांस रोक लीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब सबसे पहले अपने मन को समझो कि ये मन क्या कहता है। मन के भीतर किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। कोई सुख का विचार तो कोई दुख का विचार तो कोई काम की चिंता। इन विचारों से थोड़ा दूर चले जाए और अपने शरीर के भीतर उतर जाएं। ये 15 मिनट केवल और केवल आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। जब आपका जन्म हुआ तो इस संसार में आप अकेले आए थे। ये चिंता विचार इस संसार के दिए हुए हैं, तो ये 15 मिनट खुद के लिए जिए। खुद के लिए इनका इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं। तो अगर बात आती है खुद की, तो विचारों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप अकेले हैं। यहां आप बिल्कुल अकेले हैं। चारों तरफ केवल और केवल अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे का अनुभव करते रहें। बिल्कुल शांत रहे, रिलैक्स रहे। इस अंधेरे में क्या कोई है? कोई भी नहीं है। आप यहां अकेले हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अपने आप को महसूस करेंगे, अपने शरीर के भीतर उतरेंगे। तो सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को महसूस करें। अपने सर से लेकर पांव के अंगूठे तक अपने शरीर को फील करें।
हर एक अंग को महसूस करते रहे। ये शरीर आपका है। आप इस शरीर के बीचों बीच हैं। आप एक आत्मा है जो इस शरीर के बीचों बीच है। आप बीचों बीच बैठकर इस चारों तरफ के शरीर को महसूस कर रहे हैं, इसे फील कर रहे हैं। वेरी गुड। अब मेरे साथ साथ अपने शरीर को फील कीजिए। सबसे पहले आपके दोनों पांव को महसूस करें और इन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, मानो कि दोनों पांव है ही नहीं। अब आपकी दोनों लेग्स, इन्हें महसूस करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, मानो कि दोनों लेग्स है ही नहीं, ये धीरे धीरे शून्य हो रही है। वेरी गुड। दोनों लेग्स धीरे धीरे शून्य होती जा रही हैं। धीरे धीरे अपने कंधों पर ध्यान को लेकर आएं, क्योंकि आपके दोनों कंधे धीरे धीरे भारी होते जा रहे हैं। आपके दोनों कंधों में भारीपन आता जा रहा है। सभी अपने दोनों कंधों पर ध्यान को लेकर आए। दोनों कंधे धीरे धीरे भारी होते जा रहे हैं। अब अपनी पीठ पर ध्यान को लेकर आओ। आपकी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी पे ध्यान को बना लीजिए।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। रीढ़ की हड्डी का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। रीढ़ की हड्डी को महसूस करते रहें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। आपका शरीर बिल्कुल शांत है। अब आप सभी अपना ध्यान अपने माथे के बीचों बीच लेकर आए। माथे के बीचों बीच ध्यान बना लीजिए। थर्ड आई पे ध्यान को लेकर आए। थर्ड आई के बीचों बीच होने वाले खिंचाव पर ध्यान बनाकर रखें। माथे के बीचों बीच शरीर की संपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही है। पूरे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा माथे पर इकट्ठा हो रही है। और ज्यादा खिंचाव बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा माथे पर खिंचाव बनता जा रहा है। सांसों की ठंडक को दिमाग तक महसूस करते रहें। ये सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं। सांसों की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। सांसों की गति बिल्कुल कम हो रही है। बिल्कुल शांत रहें और इस अंधेरे की गहराइयों में डूबते चले जाएं।
और ज्यादा गहराई में डूबते चले जाएं। और ज्यादा गहराई में चले जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के लिए ऐसे ही बने रहें, फिर हम इस ध्यान से धीरे धीरे वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान वीडियो से कभी सीखा ही नहीं जाता। यह तो एग्जाम्पल के लिए है। अगर ध्यान सीखना है तो शुरुआत करनी होगी। ऐसा नहीं कि सीधे ही आप गाड़ी चलाने लगेंगे। पहले साइकिल, मोटरसाइकिल, फिर आप कार में बैठेंगे, फिर आप गाड़ी को चलाएंगे। ऐसे ही ध्यान है। इसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे सांसों का ध्यान, कर्ण ध्यान, नाभि ध्यान, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी ध्यान, फिर आपका शरीर को अंदर बाहर से देखना, 0 स्टेज मेडिटेशन। सबसे जरूरी, मेडिटेशन ऊर्जा कैसे बनानी है, कहां पे इस्तेमाल करनी है, सही जगह शरीर में कब ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर दिन जो पिछले दिन ऊर्जा बनती है ध्यान की, वो अगले दिन इस्तेमाल भी होती है ध्यान में। तो ये सब चीजें साथ में कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास त्राटक के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और ग्रुप की जानकारी लीजिए, समय लीजिए। जो भी आपको बैच है वो सुबह के बताए जाएंगे और नए से नए बैच में आपको ऐड करके शुरुआत से आपकी क्लासेस ली जाएगी। 20 से 25 बच्चे एक बैच में रहते हैं। तो जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों में हलचल पैदा कीजिए, पूरे शरीर में हलचल पैदा कीजिए, पांव में हलचल पैदा कीजिए और दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए। धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ध्यान अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।